हेलो दोस्तों। हम ह्यूमन एक सोशल बीइंग है जो अपने आसपास की जगहों और चीज़ों को एक्सप्लोर किए बिना नहीं रह सकते हैं। हमारी बनावट ही कुछ ऐसी है कि हमें हमेशा कुछ करने की चुल होती ही है। हाँ, हम में ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत ही कम सोशल होते हैं, लेकिन हमारे भारत में ही एक ऐसे ट्राइब के बारे में सुनकर ये भी बहुत चक्के रह जाएंगे, क्योंकि इस ट्राइब के लोगों ने हजारों सालों से किसी भी बाहरी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि इन्हें कभी वंडरलस्ट वाली फील भी नहीं है कि चलो चल के हम ही लोग कहीं घूम आए। अब तक की बातों से दोस्तों आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम किसकी बात करें। जी हाँ, यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, और वहां पे रहने वाले नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब की, जो करीब 60,000 सालों से बिना बाहरी दुनिया से कांटेक्ट किए अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड दे आर थॉट टू बी डायरेक्टली डिसेंडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ह्यूमन पॉपुलेशन टू इमर्ज फ्रॉम अफ्रीका। और ऐसा भी माना जाता है कि अभी तक इन्हें आग के बारे में भी नहीं पता है। वो आज भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशन के बिना अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसे लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। दोस्तों, सेंटनीज अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक प्री नियोलिथिक रहने वाली एक नेग्रिटो ट्राइब है। ये लोग अंडमान आइलैंड के द्वीप समूह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड राजधानी पोर्ट ब्लेयर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आइलैंड पर पहली बार लोगों की नजर सन 1771 में पड़ी, जब ब्रिटिश सर्वेयर वेसल वहां से गुजरता है। वहां पर उन्हें काफी रोशनी आती दिखाई पड़ती है, लेकिन वो वहां नहीं रुकते और आगे बढ़ जाते हैं। उसके करीब 100 सालों तक इन लोगों से बाहरी दुनिया का कोई कांटेक्ट नहीं होता। इसके बाद आता है साल 1867, यानी 1867, जब एक मर्चेंट वेसल पैसेंजर्स को लेके जा रहा होता है, लेकिन वेसल का आइलैंड के किनारे पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद करीब 86 लोग इस आइलैंड पर हेल्प आने तक के लिए रुकने का फैसला लेते हैं। लेकिन 3 दिन बाद जैसे ही सेंटिनीज लोगों को इनका पता चलता है, वो इन लोगों पर जानलेवा हमला बोल देते हैं, जिसके बाद वो किसी तरीके से रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू किए जाते हैं। इस इंसिडेंट के 13 साल बाद, यानी 1880 में, ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाकर सेंटिनीज से मिलेंगे। वो अपने साथ अंडमान के और ट्राइबल लोगों को ले जाते हैं ताकि वो सेंटिनलीज लोगों से बात कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता था ये लोग वहां के आसपास के रहने वाले हैं, तो ये इनकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। लेकिन वहां जाकर उन्हें बड़ा झटका लगता है कि उनकी भाषा कहीं से भी सेंटिनलीज लोगों से मैच नहीं खा रही थी, जिनसे बात करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा था। ऑफिसर पोर्टमैन को वहां पर कुछ नेटिव सेंटिनलीज दिखते हैं और फैसला करते कि वे इन्हें किडनैप कर पोर्ट ब्लेयर ले जाएंगे। और इन किडनैप लोगों में 2 बुजुर्ग, जिसमें एक महिला और 4 बच्चे होते हैं। क्योंकि सेंटिनलीज कई साल से बाहर के लोगों से इतना अलग थलग होते हैं कि पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के कुछ ही दिन बाद इनकी मौत हो जाती है, पर बचे हुए 4 बच्चे जिंदा रह जाते हैं। पोर्टमैन को इन बच्चों पर दया आ जाती है और उन्हें काफी गिफ्ट्स देकर वापस उनके आइलैंड पे पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो कभी इन डिजीजेस और जर्म्स के एक्सपोजर में आए नहीं होते हैं, जिनकी वजह से इनमें बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। वहीं इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की जाती। आजादी के बाद भारत की सरकार की तरफ से भी आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ लोगों को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी थी। साल 1967, त्रिलोकनाथ पंडित 20 लोगों के ग्रुप के साथ इस आइलैंड पर जाते हैं। इस ग्रुप में साइंटिस्ट, आर्म फोर्सेस के लोग और गवर्नर्स होते हैं। ये लोग दूरबीन से कुछ सेंटिनलीज लोगों को देखते हैं और उसी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने बारी लोग को देख सेंटिनलीज लोग वापस घने जंगल में भाग जाते हैं। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहां कुछ मेटल के बर्तन और नारियल एज ए गिफ्ट जरूर छोड़ जाते हैं। 1970 में भारत सरकार की टीम इस आइलैंड पर जाकर एक स्टोन टेबलेट रखकर ऐलान कर देती है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ऑफिशियली भारत का हिस्सा है। अब तक इस मिस्टीरियस आइलैंड की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी। इसी को देखते हुए साल 1974 में नेशनल जियोग्राफिक त्रिलोकनाथ पंडित के अंदर एक एक्सपीडिशन लॉन्च करता है। इसमें फिल्म क्रू और आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं। इस बार इनका प्लान गिफ्ट देकर इन नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों से फ्रेंडली कांटेक्ट बनाना था। लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची तो उन पर तीर की बरसात होने लगती है। एक तीर तो सीधा डायरेक्टर को लग जाता है। जिस आदिवासी ने ये तीर चलाया था वो जोर से हंसने लगा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इसके बाद टीम वापस लौट गई। हालांकि 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे जरूर जा पाती है। टीम वहां जाकर नारियल, एक सुअर के अलावा एक डॉल लगकर ये लोग किनारे एक सेफ डिस्टेंस पर जाकर सेंटिनलीज लोगों के रिएक्शन का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद सेंटिनलीज लोग जंगल से बाहर आते हैं। वो नारियल और बर्तन तो रख लेते हैं,
लेकिन सुअर मारकर गाड़ देते हैं। और यही हाल वो डॉल का भी करते हैं, उसे भी वो तीर मारकर गाड़ देते। ये पहली बार हुआ था कि सेंटिनलीज लोगों को फिल्म किया गया था। वहीं 70s और 80s में इनसे काफी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। सेंटिनलीज लोग गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अगर उनके पास कोई आने की कोशिश करता था वो उन पर तीर बरसाने लगते थे। इसी के बाद आता है साल 1981। एक तरीके से इन सेंटिनलीज लोगों के लिए ये साल बहुत बड़ा होता है, जब ये पहली बार लोहा यानी आयरन को डिस्कवर करते हैं। दरअसल क्या होता है कि एक शिप प्राइमरोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा होता है, लेकिन समंदर में तूफान की वजह से इनका शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर फंस जाता है। लेकिन इसको देखते ही सेंटिनलीज लोग तुरंत हमला बोल देते हैं, लेकिन खराब मौसम और तेज हवा की वजह से इनके तीर लकली किसी भी क्रू मेंबर को नहीं लगते। आखिरकार एक हफ्ते की जद्दोजहद के बाद पूरा क्रू वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन शिप का रेक आज भी वही आइलैंड पर पड़ा है, जिसे हम गूगल मैप पर भी देख सकते हैं, जिसका यूज सेंटिनल लोग किसी तरीके से अपने हथियार बनाने में करने लगे हैं। इसके बाद आता है साल 1991, जो अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला होता है, जब सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों से फ्रेंडली कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम इस आइलैंड पर पहुंचती है। त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सेंटिनलीज लोगों का सामना एक महिला से हुआ था। इसका असर भी दिखता है, लेकिन जब ये लोग अगले दिन फिर आते हैं तब इन्होंने मधुबाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय उसी के साथ की महिला पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक देती है। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए, फिर बाद में सेंटिनलीज लोग खुद कुछ नारियल हाथों से लेने को भी तैयार हो जाते हैं। पर ये आखिरी बार होता है कि सेंटिनलीज लोग बाहरी लोगों से फ्रेंडली कांटेक्ट बनाते हैं। इसके बाद ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं देखने को मिलता हमें। लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी सेंटिनलीज लोगों से जाके नहीं मिल सकेगा। इसके बाद आता है साल 2004। इंडियन ओशियन में भयंकर सुनामी आती है। इसका काफी बुरा असर इंडिया में भी देखने को मिलता है, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का मुआयना करने जाते हैं कि कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन हेलीकॉप्टर को देखते ही ये सेंटिनलीज लोग उस पर तीर चलाने लगते हैं। इसे देखकर कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल समझ जाते हैं, हाँ ये सही सलामत है, और इस भयानक नेचुरल ट्रेजेडी को सरवाइव कर गए। साल 2006 काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, जब दो मछुआरे भटककर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी सी जारी हो। लाश को वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला कर दिया, जिसके बाद सरकार यहाँ पर जाने पर पूरी तरीके से बैन लगा देती है और आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस पर में भी घुसने पर पाबंदी होती है। इसके बाद सब कुछ शांत सा हो जाता है। सेंटिनलीज भी अपनी जिंदगी मस्त मगन होकर जी रहे होते। लेकिन साल 2018, जब एक यूएस सिटीजन जॉन एलन चाउ, जो एक क्रिश्चियन मिशनरी से ताल्लुक रखता था, उस पर सनक थी कि वह इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में अडॉप्ट कराए। इसके लिए वो लोकल फिशरमैन को पैसे देकर हायर करते कि उसे इस आइलैंड पर छोड़ाए। लेकिन चाउ की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है और उसे वापस लौटना पड़ता है। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से कहा कि वो वापस लौट जाए। बोट वाले ने बताया था कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीटते हुए ले जाके देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई बार कोशिश हुई कि चाउ की डेड बॉडी को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से ही स्वागत हुआ। लेकिन आज तक हमें इनके बारे में क्या पता चल पाया? काफी डिटेल्स को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि इनकी हाइट करीब 5 फीट के आसपास ही होती है। सिर पर बहुत छोटे छोटे बाल हैं और फिजिकली काफी अच्छी कंडीशन में है। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। इन्हें खेती करनी नहीं आती, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाने इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा इन्हें नाव चलानी तो आती है, पर ये स्विम नहीं कर पाते। वहीं लैंग्वेज की बात की जाए तो चाउ ने अपनी डायरी में नोट किया था कि सेंटिनलीज काफी हाई पिच साउंड में बात करते हैं। और शुरू में मैंने आपसे पहले कहा था कि इंसान क्यूरियस होते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेकर, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखते, क्योंकि अंडमान की और ट्राइब जैसे ओंगे और ग्रेट अंडमानीज ने बाहर लोगों के साथ कॉन्टेक्ट तो स्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन इसका बुरा असर भी इन पर देखने को मिला है, क्योंकि इसके साथ आई बीमारियां। इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, जिससे काफी लोग भी मारे गए। वहीं सेंटिनलीज लोगों ने बाहरी लोगों से दूरी बना रखी है, इसी कारण ये आज भी बचे हुए हैं।